महाराष्ट्र से अमरावती सीट चर्चा का विषय बनी हुई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां से बीजेपी पहली बार चुनाव लड़ रही है। वहीं शिवसेना का गढ़ माने जाने वाली सीट से ना तो उद्धव गुट की शिवसेना लड़ रही है और ना ही शिंदे गुट की। इसलिए यहां सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होगा। पहले आपको यहां के उम्मीदवारों के बारे में बताते हैं। बीजेपी ने पहली बार अमरावती से अपना उम्मीदवार उतारा है। पार्टी के नवनीत कौर राणा को टिकट दिया गया है, जो पिछले साल महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पाठ को लेकर काफी चर्चा में रही थी। बता दें कि शिंदे गुट और बीजेपी के स्थानीय नेता नवनीत राणा की उम्मीदवारी के खिलाफ हैं। वहीं अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो ये सीट गठबंधन के तहत कांग्रेस के खाते में आई है। पार्टी ने बलवंत वानखेड़े को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। बलवंत वानखेड़े अमरावती लोकसभा क्षेत्र के अंदर वाली दरियापुर विधानसभा से विधायक हैं। इसके अलावा निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आनंदराज अंबेडकर ने भी यहां से अपना नामांकन भरा है। बीएसपी ने संजय कुमार खोड़गे को टिकट दिया है और प्रहार जनशक्ति पार्टी ने दिनेश बूप को टिकट दिया है। आइए अब जानते हैं ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इस सीट को प्रभावित करेंगे। उम्मीदवारों पर एक नजर दौड़ाई जाए तो कहा जा सकता है कि नवनीत राणा एक मजबूत कैंडिडेट हैं। मोदी फैक्टर का उन्हें फायदा मिल सकता है। तो वहीं इसी सीट से मौजूदा सांसद रह चुकी नवनीत राणा इस सीट से बिना किसी पार्टी के समर्थन के ही निर्दलीय जीत चुकी हैं। अमरावती लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इनमें बडनेरा, अमरावती, दरियापुर, तिवसा, मेलघाट और अचलपुर विधानसभा सीटें शामिल हैं। इनमें से 3 सीटें अमरावती, तिवसा और दरियापुर पर कांग्रेस का कब्जा है। बडनेरा में निर्दलीय और मेलघाट और अचलपुर में प्रहार जनशक्ति पार्टी के विधायक हैं। बडनेरा से नवनीत कौर राणा के पति रवि राणा निर्दलीय विधायक हैं। इस इलाके में 35% ओबीसी वोटर हैं। अभी नवनीत राणा को वोट देंगे या अन्य 2 उम्मीदवारों में से किसी एक को चुनेंगे। वहीं ये सीट एससी के लिए आरक्षित है, इसलिए 28% मतदाताओं का निर्णय भी महत्वपूर्ण होगा, जो दलित और अनुसूचित जनजाति के हैं। इसके अलावा इस सीट पर ज्यादातर मुस्लिम वोटर्स का समर्थन पिछली बार तो नवनीत राणा को मिला था, लेकिन क्या इस बार वे बीजेपी समर्थक राणा के पक्ष में जाएंगे? अमरावती के 18 लाख वोटर्स में से लगभग 2 लाख मुस्लिम समुदाय से हैं और 50,000 से ज्यादा वोटर्स जनरल कैटेगरी में आते हैं। आइए पिछले चुनावों पर एक नजर डालते हैं। 1984 तक अमरावती सीट पर कांग्रेस का कब्जा था। 1989 में कम्युनिस्ट पार्टी ने यहां से जीत दर्ज की थी। 1992 में कांग्रेस ने यहां से फिर जीत दर्ज की, लेकिन 1996 में पहली बार बीजेपी के साथ मिलकर शिवसेना ने यहां से अपना उम्मीदवार उतारा। तब से कांग्रेस के गढ़ में बड़ी सेंध लग गई। शिवसेना 1999, 2004, 2009 और 2014 तक जीतती रही। अब अगर बात करें 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी से आई नवनीत राणा की निर्दलीय उम्मीदवार की, तो उन्होंने 45.9% वोट के साथ जीत दर्ज की थी। वहीं शिवसेना के अटसुल आनंदराव विठोबा ने राणा को कड़ी टक्कर देते हुए 42.6% वोट शेयर हासिल किया था। 2014 के चुनाव में शिवसेना के अटसुल आनंदराव विठोबा ने 46.5% वोट शेयर के साथ जीत हासिल की थी। तब कांग्रेस में शामिल राणा को 32.8% वोट शेयर मिला था। 2024 के चुनाव में सीट पर बाजी कौन मारेगा, इसके नतीजे तो 4 जून को आएंगे। लेकिन उससे पहले लोकसभा चुनाव से जुड़े सटीक विश्लेषण और खबरों के लिए देखते रहिए क्विंट हिंदी।